जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रथम आहार स्थली एवं अनेक तीर्थंकरों के कल्याणकों से सुशोभित तीर्थभूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के चरण सानिध्य में संघ अधिष्ठाता जन शासन सेवक सर्व रक्षाधिपति देवराज घंटाकर्ण महावीर की असीम कृपा से परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका णमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी को युगादि उत्तम समाधि साधना हेतु उनके पावन आशीर्वाद से श्रद्धा सुमन सहित 14वीं बार आयोजित 41 दिवसीय ओमकारमय णमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य, जो कि परम पूज्य आर्यका रत्न विद्याश्री माता जी, बाल ब्रह्मचारी जनभक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी, बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी, संध्या दीदी एवं सोनिया दीदी के सानिध्य में सानंद संपन्न हो रहा है। आज आप देखेंगे इस भव्य आयोजन के तीसरे दिन के दृश्य। प्रातः काल समस्त आर्यका संघ प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का अभिषेक किया। और ऋषभनाथ की जय बोलो, अजितनाथ की जय बोलो, चम्मोनाथ की जय बोलो, अभिनंदन की नाथ की जय बोलो। पुष्पदन जी, शीतलनाथ जी, शांतनाथ जी, वासुदेव जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, संतनाथ जी। सुगंधित जलधारा के ताई जलादि अर्घम निर्वपामिति शाह। अरे मुक्तांगना नरपविकीर्ण बाल विष्टाप्त कर्पूर जो विलास मधुर वही वर्ग सर्ग रो गई भक्ताजिन से सपनम करो। पवित्र ने शरकार सेने जिनावि सिंचामासा जिनेंद्राधिपति सहित सरकार की धारा देवे देखे ताके कर्मन की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदोप फलर धवल मंगल गाय नवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महमय और मम मम हम सम तम पम मम मम जिनेंद्राधिपति सहित मुशम्मी रस की धारा देवे देखे ताके कर्मन की जय। विश्वादि वीरंतव्यो जिनेंद्र पर मुशम्मी धारा की ताई जलादि अर्घम निर्वापामिति स्वाहा। संपूर्ण सारस शांत मरीच जाल आत्म अभिषेक के उपरांत शांति धारा की गई। ओंकाराय नमो नमः। ओम नमस्ते लोकनाथा सर्वज्ञाय महात्मने वच्चेतसेव नामानि मोक्ष सौकावलाशी निर्मलाशा शुद्धो निर्वकारो निर्मयानि चिनुनस्तांको शुद्धा सूक्ष्मनिंजा निष्कलंको नरालमुत्तम निर्भयो निरंकारो निर्वकारो निर्दोषो निर्जा शांतो निर्वम शिवा निष्ठांको निराकारो निष्कारो निकरा प्रभो निर्वादो निर्ज्ञानी राग निराज शब्दो पद्मातिष्ठो उत्कृष्टो ज्ञान गोचरा निशंगो प्राप्त के बल्लो नष्ट का सवरदान गो महाभूत आत्मा जिकर कर शेखरा नी शब्दों गुण संपन्ना पापता पापनाशनाशो एवं शिवम प्राप्ता कर्मा दोता बलवा अजरो अमरो शब्दो अर्चो अच्युतो विभो अमूर्तो अच्युतो ब्रह्मा विष्णु रीजा प्रजापति
आनंद विश्वनाथ निर्जा प्रजाति आनंद विश्वनाथ अजो अनुपम महाप्रभु संगत बातो जन्म चेतु समता शब्दानि कसा विश्व चंद्र। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। इसके बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। तेरे बिन क्या जीना जी इति परमृति इति विश्वास। भगवान मेरे लिए परम आदि सापरवान कलिकुंड स्वामी सापरवान आइए कलिकुंड ऋषि मल सापरवान गर्दद ओम नाथ सीमनाथ कीमनाथ मणिभद्र आदि समस्त अतिथि परिवार दरबार देवता सत पधारे घंटाकड़ जी महाराज गणनी आरिका विद्यार्थी संघ के परिवार वाले आश्रम के भक्तजन विधान करने इस भावना के साथ चरणों में जय माला पूर्णर्घम निर्वपामिति स्वाहा। विधान के चलते समस्त आर्यिका संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्रदान किया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी आवाज में भक्तों को बांधे रखा। ओ सिंगनी जैसी चरिया थी साधक जैसी साधना ऐसी साध्वी हुई जहाँ में सिंगों के बीच सर्वों के बीच सिंगों के बीच नागों के बीच करती थी साधना। साथ ही अपने मंगलमय वक्तव्य से भक्तों को अभिभूत भी किया। सुबह 3 बजे उठना और सीधे तीनेधारी आदि के चरणों की ओर भागना। 3 बजे से 6 बजे तक 6:30 बजे तक प्रभु के पास बैठ करके उनकी आराधना नवोकार मंत्र की माला करना और फिर नीचे उतर के माला हाथ में लेकर के आश्रम में पीछे तक चलते चलते हुए नवोकार मंत्र की माला करते रहना। डॉक्टरों ने बता रखा था उनका हार्ट बहुत कमजोर था, पहले से चलती थी उनकी सांस फूल जाती थी। बहुत कहा उपाय कर लो, लेकिन आज तक उन्होंने समझौता नहीं किया, कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खाती थी। धोखे से एक आध बार हम लोगों ने कोशिश की तो उन्होंने अंजलि छोड़ने की धमकी हमको दे रखी थी। बहुत समय गुजरता गया और इतनी साधका इस युग की जो समाधि हुई है उनकी 8 तारीख को, ऐसी समाधि तो लोक पंडित में कहा जाता है। उसका भावार्थ मैं कह देता हूं, गाथा मुझे याद नहीं है, कि समाधि में जितना समय लगता है, जितनी देरी होती है, छपक के भाव में उतनी गिरावट आती है और उसकी ज्यादा समाधि खिंचने से देव दुर्गति हो जाती है, ऐसा लिखा है। जितनी कम समय में समाधि होगी, जितनी शीघ्रता से समाधि होगी, उतनी उत्कृष्ट की भाव की उत्तमता रहती है और वह जीव निश्चित से अपनी आत्मधन को प्राप्त कर लेता है। महान भाव। 8 तारीख को क्या हुआ, 8:30 बजे हमारी माँ ने हमें आवाज दिया ही, बेटा आज पानी नहीं पिवाओगे क्या? माँ ने कहा, ये कहने की, तो हमने कहा माता जी अभी तैयारी है, और 8:30 बजे करीब हम उनने चौकी में उनको बैठा दिया। 10 बजे तक उनने किसी की सहायता के बिना अच्छे से आहार किए, बहुत अच्छे से, जैसे सब आहार करते हैं साधु, कोई दिक्कत नहीं थी। आहार करने के बाद हमारी माँ बैठ गई कुर्सी, वहां पर मुट्ठे में बैठा दिया था, भगवान की तरफ मुख करके माला करने लगी और सबको बुला के आहार करवाया।
छोटी माता जी को हार को लिए भेजा। नज्जो से दीदी से बोला भैया को हार कराओ, मुझे हार कराया। उस दिन कर्मचारी तक नवनीत था, नवनीत उनको भी बुला के कहा तुम भी हार करके आओ। आज तक किसी से ऐसा नहीं कहा। आहार सबको करवाने के बाद, भेजने के बाद वो लघुशंका गई। लगभग मैं 12 बजे उनके दर्शन को पहुंचा तो वो लघुशंका जा रही थी, तो मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में मैं लेटा था। आज तक पूरे पुराणों में पढ़ लेना, आप इतिहास में पढ़ लेना, किसी की समाधि की भविष्यवाणी नहीं होती है। कोई देव आके समाधि की भविष्यवाणी नहीं करता है। ठीक 12:40 पर मेरे कानों में गूंजा, तू उठ, 15 से 20 मिनट बचा है, केवल तेरे पास 15 से 20 मिनट बचा है। तो मुझको एक शंका सी हो गई, कोई ऐसे में कानों में क्या कह रहा है। पर दोबारा गूंजी, तू जल्दी कर, तेरे पास इतना ही समय बचा है। इतने में बड़ी दीदी रज्जो दीदी आई। मैं बड़ा चिंतित था। बोले क्या बात है? हमने बेटा अपनी माता जी नहीं बचेंगी हम। तो वो रोने लगे। हमने रोना नहीं, कोई अपने पास समय बहुत कम है। अगर अपन ने कोई भी प्रकार का मोह किया तो जिंदगी भर जो ने साधना करी वो पानी में मिल जाएगी। मैंने अपनी छाती को बहुत मजबूत किया और सीधे मैं दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा। उनके पलंग में चरणों में बैठ के मैंने की मां, आपका समय बहुत नजदीक आ गया है। ऑक्सीजन कितनी चल रही थी? 98, पल्स 142। डॉक्टर खड़ा था, वो कह रहा था अब कोई दिक्कत नहीं है, अपन स्वस्थ है, मां को बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। मैंने कहा आप सब लोग चुप रहो। माता जी ने जैसे ही मेरे मुख से सुना, उन पर विश्वास था कि मेरा भैया के मुख से निकला हुआ शब्द कभी खाली नहीं जाता, एक एक शब्द साक्षर मानती थी मेरा। तुरंत उठ के बैठ गई। बोले तो क्या करना है? तो मैंने माता जी आप बताओ क्या करना है। बोले तो सबसे पहले आप सब लोगों से मेरी उत्तम क्षमा, राग देश मोह, बस जीवन में सारा कोई प्रकार की घटना हुई हो उसके लिए हमें लोगों को क्षमा करना और हमारी सिद्धियों का त्याग करो। क्या सिद्धियां थी पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा कोई संत नहीं जो उनके पास उसकी खबर ना आती हो कि मुझे ये परेशानी है या मुझे ये, कोई मैं नाम नहीं गिना सकता हूं, क्योंकि नाम गिनाने में अभी क्या हो जाएगा, लोगों को ये महसूस होगा कि ये अपना नाम बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा कोई संत नहीं, ऐसा कोई श्रेष्ठी नहीं जिनकी खबर यहां ना आती हो। और हमारी मां ने बिना प्रचार प्रसार के सबको ठीक और स्वस्थ किया। महान भाव, सारी सिद्धियों का आह्वान किया विसर्जन करने के लिए। अंत में अमर कुष्मांडी मां अति लगाव था। मां अमर कुष्मांडी के प्रति उनकी अथाह श्रद्धा थी और उनको उनके ऊपर अथाह श्रद्धा थी। मां अमर कुष्मांडी कहा तुम ऐसा क्यों कहते हो, अभी रुको। तो मैंने बड़े विनय से कहा मां आप बाहर आओ और आप हम लोगों को आशीर्वाद दो। मां से पूछा आपकी तैयारी है? माता जी कहती हैं भैया जी पूरी तैयारी है। मैंने कहा किसी प्रकार का मोह, कुछ राग, कुछ देश, किसी से कुछ कहना, मेरा बेटा किसी से कुछ मत कहना। उन्होंने अंतिम उपदेश, मैंने कहा मां अंतिम उपदेश दो, तो उन्होंने इष्ट उपदेश की 3 गाथाओं का, ना बालो ना वृद्धो, ऐसी कहकर के उपदेश दिया हम लोगों को। और मैंने उन्हें कहा हे माता, तुमने सुना होगा आचार्य शांति सागर को समाधि करने में 30 दिन लग गए, सीता को 30 से 35 दिन लग गए। महापुरुषों ने अपना जीवन खपा दिया इस समय को पाने को, और आपको तो ये देव आए हैं। महानुभाव, इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूं जो आप सुनने में भी आपको लगेगा कि ये कैसी बात है। उस समय समाधि में आकाश में 5-5 आचार्यों के बिंब झलक रहे थे। उनको कह रही थी बेटा शांति सागर, धीश भूषण, वीर सागर,
तपस्वी सन्मार्ग, सन्मत सागर, योगेंद्र सागर, ये 5 आचार्यों के बिंब झलक रहे थे। और जितनी सिद्धियां थी सब सामने खड़ी थी। जितने उपकार किए तो उन्होंने भविष्य जीवन भर समाधि कराई, किसी का कुछ उपकार किया, और वो सब देव बन के वहां खड़े थे। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से प्रभु की मंगल आरती उतारी। सूरज में ज्योति है, नहीं तारा गण होए, नाथ तुम्हारी नाम ते अग्नि में बदलाए, जो दिल कर प्रकाश ते अंधकार में नष्ट जाए। बहुत प्रशंसा क्या करो मैं प्रभु बहुत अज्ञान, पूजन विधि जानू नहीं सरल राशि बन जा। उनमें क्या गुण थे वो ही जाने, जो इनकी छाँव में बैठा। उनमें क्या गुण थे वो ही जाने, जो इनकी छाँव में बैठा। जो बैठा उसका जीवन सफल कर दी। आरत कर लो माँ विद्याश्री। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल देखिए चौथे दिन के दृश्य। जय जिनेंद्र।